इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मोसिटिक एनीमिया को। इससे पहले हमने डिस्कस किया एनीमिया को, एनीमिया के टाइप्स अकॉर्डिंग टू द एमसीवी। देन हमने डिस्कस किया माइक्रोसिटिक एनीमिया को, माइक्रोसिटिक एनीमिया के डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखे, उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस देखे। देन हमने मेंजर जो है इंडेक्स है उसे डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे नॉर्मोसिटिक एनीमिया को। ये पार्ट 3 वीडियो है एनीमिया से रिलेटेड। तो इसमें हम देखेंगे नॉर्मोसिटिक एनीमिया के डीडीज, यानी कि जब भी आपने सीबीसी देखा, अगर सीबीसी में एचबी आया लो और एमसीवी नॉर्मल, एचबी लो और एमसीवी नॉर्मल रहे, उसे हम कहेंगे नॉर्मोसिटिक एनीमिया। अब नॉर्मोसिटिक एनीमिया के डीडीज क्या बन सकते हैं? डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ब्लड लॉस हो सकता है, यानी कि जो है ब्लड लॉस की वजह से जो है एनीमिया हुआ है, यानी कि साइज उसका ठीक है, नॉर्मल है, बन ठीक रहा है, लेकिन सिर्फ ब्लड लॉस ज़्यादा होती है। हम पूछेंगे कि स्टूल में ब्लड तो नहीं है, वोमिटिंग में ब्लड तो नहीं है, कोई फिर इंटरनल ब्लीडिंग की तरफ जो है जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि कोई मसला तो नहीं है। देन जो है CKD यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी कि वो पेशेंट जिनके जो है जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज है, वहाँ पे एरिथ्रोपोएटिन जो सेल है इसकी प्रोडक्शन कम होने की वजह से ब्लड जो है एनीमिया हो सकता है। उसके बाद जो है एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है कि मसला बोन मेरो में है, सही से बन नहीं रहा है, ठीक है, साइज ठीक है, वहाँ से बन नहीं रहा है। उसके बाद हेमोलिटिक एनीमिया यानी कि ब्लड टूट रहा है, तो ये इसकी डिफरेंशियल जो है डायग्नोसिस है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जो है जो टेस्ट है, हम टेस्ट जो है इसके लिए क्या करेंगे? रेटिकुलोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट देखेंगे हम। अगर रेटिकुलोसाइट काउंट जो है कम है, रेटिकुलोसाइट काउंट कम है, तो इसका क्या मतलब है? ये पेशेंट को CKD है, यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज है, या एप्लास्टिक एनीमिया है। और अगर रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा है, ठीक है, तो ये क्या है? ब्लड वेसल का जो है वो रप्चर हुआ है, ब्लड वेसल रप्चर है। तो इस तरह जो है हम इसके डीडीज बनाएंगे, यानी कि रेटिकुलोसाइट काउंट देखेंगे। रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो अगर कम है तो CKD है या एप्लास्टिक एनीमिया है, यानी कि क्या है कि बन नहीं रहा है, यानी कि CKD किडनी डिसफंक्शन की वजह से एरिथ्रोसाइट बन नहीं रहा है, इसलिए रेटिकुलोसाइट काउंट ही कम हो रहा है शुरू से। और अगर एप्लास्टिक एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया में क्या है कि जो है बोन मेरो का मसला है, शुरू से ही जो है बन ही नहीं रहा है, इसलिए कम है। और अगर ये ठीक है, रेटिकुलोसाइट काउंट ठीक है या ज़्यादा है, तो क्या है कि ब्लड जो है वेसल के जो है ना रप्चर हुआ है, आगे जाके मसला है, यानी कि बनने में कोई इशू नहीं है। थैंक यू।